जक है जिसको माध्यिका कहते हैं। 14.3 का पहला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिसको माध्यक या माध्यिका या मीडियन बोलते हैं विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। वर्ग दे रखा है आपको, वर्ग में आपको दे रखा है 65 से 85। कितना दे रखा है विद्यार्थियों? 65 से 85, 20 का फर्क है। 85 से 205, 205 से 225 और ये कहां तक है? 1 मिनट रुकिएगा जरा। 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205 तक दे रखा है। ठीक है। एफ है 4, 5, 13, 20, 14। 4, 5, 13, 20, 14 ये एफ दे रखा है। फ्रीक्वेंसी आपको उपभोक्ताओं की संख्या 8 और 4, 14 के बाद 8 और 4 ये दे रखा है डाटा अपने पास। ठीक है। तो अपने को माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा विद्यार्थियों? माध्यिका निकालने के लिए आप सीएफ निकालोगे। हमेशा एक कॉलम बनेगा माध्यिका, बहुलक में एक भी नहीं बना था, माध्य में मध्यमान निकला था, एक्स की वैल्यू निकली थी। और इसके अलावा आप जानते हो कि आप देख रहे हो कि माध्यक, जिसमें आपका माध्यक में क्या निकलेगा विद्यार्थियों? सीएफ निकलेगा ही निकलेगा। माध्यक में क्या निकलेगा? सीएफ निकलेगा आपका। तो आप कैसे इस सवाल को हल करोगे जरा देखिएगा। 4 का 4, 4 में 5 जोड़ोगे 9, 9 में 13 जोड़ोगे 9 और 13 22, 22 में 20 जोड़ोगे 42, 42 में 14 जोड़ोगे तो 56, 56 में 8 जोड़ोगे 64, 64 में 8 जोड़ोगे तो 68। दोबारा से समझिए एक बार सीएफ कैसे निकालते हैं। सीएफ निकालने का तरीका है, एफ में 4 का 4, फिर इसमें ये ऐड करोगे तो 9, इसमें ये ऐड करोगे तो 22, 22 में 20 ऐड करो 42, 42 में 14 करोगे 56, 56 में 8 ऐड करो 64, 64 में 4 ऐड करोगे तो 68। कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब सुनो क्या होगा। अब भाई साहब जो n आया है वो ये आया है, n/2 निकालो आप। 68/2, 68 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 34। क्या हो जाएगा? देखो दोबारा से देख लो एक बार। ये जो आता है वो n होता है, तो n/2 हमेशा करना पड़ता है माध्यक में। n/2 यानी कि 68/2 यानी कि 34 से ठीक बड़ी CF कितनी है? 34 से ठीक बड़ी CF 42। 42 के सामने का बंटन, सामने का बंटन ऐसा लिखना पड़ता है। दोबारा से समझिए। F से CF निकाला, इसको n माना, n/2 किया, 34 आ गया। 34 से ठीक बड़ा कौन है? 34 से बड़े तो ये भी है, लेकिन ठीक बड़ा 42 है। तो हमारे पास डाटा आ जाएगा, L आ गया, F आ गया। और ध्यान रखना CF ये नहीं होता, इसके ऊपर वाला होता है। ठीक है। तो L कितना है? 125 आ गया हमारे पास। F कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। CF कितना आ गया बच्चों? 22 आ गया। ठीक है। और अंतर कितने कितने का है? 20-20 का अंतर। तो H कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका इसको कैसे बनाते हो, इस क्वेश्चन को पूरा कैसे बनाओगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूले के लिए कैसे हल करोगे देखिएगा इसको। तो आपके पास फॉर्मूला होता है माध्यक का, m बराबर में L प्लस, वो ध्यान से समझिए, n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। ये आपका फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों। कैसे करोगे इसको हल? हल करने के लिए m बराबर में L की वैल्यू कितना है पर आप लोगों के पास? 125 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितना है आपके पास विद्यार्थियों? n/2 की वैल्यू आपके पास 34 है, 34 रखिए, माइनस CF की वैल्यू आपके पास कितना है? 22 से देख लो, बटे में F की वैल्यू कितना है? 20 है, और गुणा में H की वैल्यू भी 20 है। तो ये 20 से तो 20 कट जाएगा, तो m बराबर कितना बच जाएगा? 125 प्लस में इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 2 और 1 12, 12 125 में अगर ऐड करते हो तो m बराबर में 137, जो कि आपका आंसर मार्क कर दोगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, 12 आपका आंसर
हो जाएगा, समझ गए। माध्यक 12 137 है और ये इसके बीच है कि नहीं है, इसके बीच है, इसका मतलब अपना सही है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मैं आपको कैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई मिल जाते हैं, उसमें आपको बड़ी समस्या आती है। और आप कभी ये सोचते हो कि आपका एक्स वाई वाला एक सवाल आ गया और अथवा में बहुलक आ गया, तो भाई सब बहुलक करेंगे, लेकिन एग्जामिनर आपसे चाहता है एक्स वाई वाला सवाल बच्चा बनाए, तो उसके लिए वो आपको अथवा में भी एक्स वाई वाला देता है और वैसे भी एक्स वाई वाले क्वेश्चन दे देता है। जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आपने देखा होगा कि दोनों ही क्वेश्चन एक्स वाई के थे, जिसमें आपको बड़ी समस्या आई थी। तो आपकी समस्या नहीं आए, इसके लिए अपन इस एक्स वाई के क्वेश्चन को सीख ले रहे हैं। दूसरा ही क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा इसको, VVI बहुत इंपोर्टेंट है विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्रुप दे रखा है वर्ग। वर्ग में आपको दे रखा है 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हुई है 5x 20 15, 5x 20 15 y और बच्चों 5, और इनका पहले से इसने योग दे दिया, योग लिख रखा है 60। सवाल कह रहा है यदि इसका माध्यक, यदि माध्यक कितना है आपके पास, यदि माध्यक 28.5 है तो x व y का मान क्या होगा, ऐसा है सवाल। मतलब ये है कि वर्ग दे रखा है, f दे रखा है, जिसमें x y का मिसिंग पॉइंट है, आपको दे रखा है x y की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि इसका माध्यक 28.5 दे रखा हुआ है। सवाल को कैसे हल करोगे, मैंने बता रखा हुआ है आपको, CF तो निकालना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने, CF तो बच्चों निकालना ही पड़ेगा अगर माध्यक से संबंधित क्वेश्चन है, कैसा भी हो जाए वो। किसी सवाल में माध्यक आ गया, CF निकले बिना वो सवाल नहीं होगा। कैसे निकालते हैं CF, 5 का 5, 5 में x जोड़ेंगे तो 5x नहीं आएगा, 5 में x जोड़ोगे तो 5 प्लस x आएगा। क्या आएगा, 5 प्लस x आएगा। 5x तो 5 को गुणा करते हैं x को, तब आता 5x। तो 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस x आ जाएगा। 25 प्लस x में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस x आ जाएगा। और 40 प्लस x में y जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस y आ जाएगा। और अगर इसमें 5 जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा, 45 प्लस x प्लस y, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, वैसे n/2 यहीं से निकल जाएगा अपना, n/2, n का मान 60 है। तुम कहोगे साहब 60, ये आप तो n बता रहे थे, तो इसकी वैल्यू इसने पहले ही दे दी कि 60 है। इनका जोड़ होता है ये आता है, ठीक है। तो 60/2, 60/2 मीन्स 30 हो जाएगा। अब 30 से ठीक बड़ा देखो, अब 30 से ठीक बड़ा तो ये भी हो सकता है बच्चों, ये भी हो सकता है, मुझे क्या पता भाई, x की वैल्यू पर डिपेंड है, ये भी तो हो सकता है। परंतु मैं माध्यक पर जाऊंगा, माध्यक 28.5 है, तो 28.5 किस में मिलेगा विद्यार्थी, इसमें मिलेगा मुझे। 20 और 30 में 28.5 मिलेगा ना, तो इसलिए इसको मैंने हल कर लिया। अब मेरे पास L का मान आ गया, कितना है, जो कि 20 है। F का मान भी मेरे पास आ गया, 20 ही है। इसके बाद में मेरे पास क्या है, CF का मान आ गया, कितना है विद्यार्थियों, 5 प्लस x है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे तो विद्यार्थियों इसमें अपने पास माध्यक दे रखा है, कितना है, 28.5,
और आप अगर अंतर देख पा रहे हो तो वर्ग अंतराल आपको 10-10 का दिखाई दे रहा होगा, इसलिए एच अंतर को बोलते हैं। एच में लिख देता हूं, यहाँ पर अंतर कितना है मेरा 10-10 का अंतर है। विद्यार्थियों अपन क्या करेंगे, m बराबर में हम जानते हैं कि l प्लस n/2 बटे में CF बटे में F गुणा में H, ठीक है। आवाज मत करिए यार। m का वैल्यू कितना है आपके पास, m का वैल्यू हमारे पास 28.5 दे रखा हुआ है, ये रहा 28.5 बराबर l का वैल्यू कितना है 20 है, 20 का 20 करेंगे प्लस n/2 की वैल्यू देखो आप, n/2 की वैल्यू 30 है मेरे पास। दोबारा से समझ लो, ध्यान से समझ लो, महत्वपूर्ण है। वर्ग और f दे रखा था, CF हमने निकाला, CF निकालने के बाद n/2 लिया, 60/2 का मतलब 30 हो गया मेरा। 30 से ठीक बड़ा संचयी बारंबार था 25 प्लस x आया। सब क्यों आया, क्योंकि 28.5 इसी के बीच में, इसीलिए मैंने इसको लिया। वैसे कोई विद्यार्थी अगर इसको ले लेता है तभी भी उत्तर तो गलत नहीं आएगा उसका, परंतु लेना आपको यही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका आंसर 28.5 इसके बीच में है ना। अंतर आपके पास 10-10 का है, तो अंतर मैंने 10-10 लिख लिया। मैंने सीधा सूत्र लगाया माध्यक का, और सूत्र लगाने के बाद वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं। m का रख दिया, l का रख दिया, n/2 का 30 है बच्चों, माइनस CF का वैल्यू आपके पास कितना है विद्यार्थियों, ये देखो 5 प्लस x है, 5 प्लस f है, x सॉरी 5 प्लस x है, बट m समीशन f देखो 20 है आपके पास, कितना है 20, और अंतर आपके पास 10 का है, तो 10 बटे में कर दोगे, एक जीरो से एक जीरो को काट दोगे, इस दो के काटने का प्रयास मत कीजिए। 28.5 माइनस 20 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू 30, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो -5 माइनस x और बटे में 2 बचा हुआ है मेरे पास। 28.5 में से 20 घटाऊंगा तो 8.5 बच जाएगा, और ये 2 को इधर लेकर आऊंगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर ये मेरे पास 25 बच गया, ये x बच गया। 25 कैसे बचा, 30 में से 5 घटाया 25 माइनस x। 8.5 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो 17 आता है मेरे पास, ठीक है विद्यार्थियों। और ऐसा करता हूं मैं इक्वल टू 25 प्लस माइनस एक्स, ऐसे ही रखता हूं, x को इधर ले आऊं, 17 प्लस x बराबर 25, 17 को उधर ले जाओ, x बराबर 25 माइनस 17, x बराबर 8 आंसर आपका आ गया। एक वैल्यू x की मान आ गई, दूसरा कैसे आएगा, इसकी वैल्यू मैंने बोला था इसके बराबर होता है, तो करिएगा जरा, क्या हो जाएगा अपने पास 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। 45 प्लस x की वैल्यू 8 है बच्चों, y की वैल्यू पता नहीं है, बराबर 60। 45 और 8 53 हो गया, प्लस y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 माइनस 53, ये 53 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। ये आपका दूसरा आंसर, ये पहला आंसर। 6 नंबर 4 नंबर में सवाल आ सकता है, पूरी प्रबल संभावना है 4 नंबर में आने की, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाकर देखिए, खुद से घर बनाकर देखिए, दोबारा से बनाकर देखिए, समझ नहीं आता कमेंट कीजिए, सवाल छपेगा, पहले बता रहा हूं सवाल जरूर छपेगा। इसलिए चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक्स वाई वाले सवाल में दिक्कत थी, वो आपकी दिक्कत खत्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपका जो एक क्वेश्चन तोरण से संबंधित बन सकता है, वो क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ। अभी तक तो नहीं बना, पर फिर भी मान लो बन जाए तो मेरे को लगता है मुझे करा देना चाहिए। मैंने बोला था एक वीडियो में 1 घंटे में 14वीं प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, उनको मैं सारे को हल कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा 14.4 में जो आपका तोरण है, वो तोरण में सिखाने जा रहा हूं आपको। तोरण किससे कम प्रकार का होता है, एक तो एक और अधिक प्रकार का तोरण होता है। पहला ही सवाल में से कम प्रकार का तोरण है, से कम प्रकार का तोरण खींचो,
ऐसा है, से कम प्रकार का तोरण खींचो, ऐसा बोलता है सवाल। तो अपन कैसे करेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले वर्ग आपको दे रखा हुआ मिलेगा और फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये दो तो डाटा आपको मिलता ही है। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी में आपको दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6 और 10, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी। चाहे तो से कम प्रकार का तोरण हो, चाहे तो और अधिक प्रकार का तोरण हो, निकलेगी माध्य की। क्या निकलेगा? CF ही निकलेगा। क्या निकलेगा? CF को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। तो 12 का 12 भैया, 12 में 14 ऐड करोगे तो ये 26 हो जाएगा, 26 में 8 ऐड करोगे तो 34 हो जाएगा, 34 में 6 ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 10 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? 12 का 12 विद्यार्थी, 12 में 14 ऐड किया 26 हो गया, 26 में 8 ऐड किया 34 हो गया, 34 में 6 ऐड किया 40 हो गया, 40 में 10 ऐड किया तो 50 हो गया। इसके बाद आप कैसे सवाल को और आगे ले जाओगे, हल करोगे? से कम प्रकार की तोरण पूछिए विद्यार्थियों, तो भाई इनसे कम लेना पड़ेगा अपर लिमिट। 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। यानी कि से कम प्रकार की अगर तोरण पूछता है तो अपर लिमिट लेओगे, और अधिक प्रकार की पूछता है तो लोअर लिमिट लेओगे। ध्यान रखना, से कम प्रकार के तोरण में अपर लिमिट, ऊपरी सीमा ली जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, ऊपरी सीमा ये है और लोअर लिमिट ये, निम्न सीमा ये। तो अगर मैं अपर लिमिट लेता हूं तो मेरे पास पॉइंट आ जाते हैं 120,12 आ गए मेरे पास पहला पॉइंट 120,12। दूसरा पॉइंट मेरे पास आ गए 140,26, तीसरा पॉइंट 160,34, चौथा पॉइंट 180,40, पांचवा पॉइंट 200,50। कोई दिक्कत है विद्यार्थियों? अब तोरण ग्राफ में खींचना पड़ता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है, ये मूल बिंदु होता है O। ठीक है, 120,12 आप ये करोगे ऐसे, क्योंकि 0 से चल के आ रहा है, यहाँ 120 लिख दोगे, यहाँ 140 लिखोगे, यहाँ 160 लिखोगे, यहाँ 180 लिखोगे, यहाँ 200 लिखोगे। ठीक है, और 50 है तो या तो 5-5 का फर्क ले लीजिए, 10-10 का ले लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50। ऐसा है, इसमें पैमाना भी आपको लिखना पड़ेगा। तो पैमाना कैसे लिखोगे मैं बता देता हूं। पैमाना आपको लिखना कैसे है? एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 20 का फर्क है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10। ठीक है, कितना लिखोगे? 10। अब इसको कैसे हल करोगे? 120,12, 120,12 यहां से मिलेगा, 10 के 2 छोटी डंडी ऊपर, तो ये आपका 120,12 हो जाएगा। इसके बाद में तो ये अपने पास कितना था? 120,12 था, तो 120 तो ये रहा, 12, 10 से 2 छोटी डंडी ऊपर ले 140,26, 140 ये रहा, 26 यहाँ से मिलेगा, तो आपके ग्राफ में मिल जाएगा 140,26, 160,34, 160,34 यहाँ मिलेगा आपको, 4 छोटी डंडी ऊपर। ठीक है, 30 के 4 छोटी डंडी ऊपर, 160,34 हो गया, 180,40, 180,40 तो खुद ही है। और उसके बाद विद्यार्थियों 200,50, 200 ये रहा और 50 आपके पास ये रहा। तो ये आपका जो तोरण बनेगा, इसको इससे मिलाइएगा और ये ऊपर जाएगा, ये हमेशा ऊपर जाएगा, इसे कहते हैं से कम प्रकार का तोरण। ऐसे लिखना भी पड़ेगा भाई साहब। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब भाई साहब जो मेरी मात्र एक घंटे की ये वीडियो देख लेता है, आप
अगर 2 पार्ट में डलेगी तो आधे आधे घंटे में देख लेना। यानी कि ये वीडियो अगर देख लेता है आधा प्लस आधा करके या एक पूरी, तो ये समझ लो वो पास की गारंटी, उसकी फुल गारंटी मैथ में। यानी कि 15 नंबर आपको ये एकमात्र वीडियो दिलाएगा। इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, फुल जवाबदारी ले रहा हूं मैं। हाँ भाई, ये ऐसे मत कहना कि 100 से 120 नहीं आए तो 200 से 300 आ गए, संख्या तो बदल सकती है, गणित है। तरीका ये रहेगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल पर। नए हो तो मिलते हैं एक अन्य वीडियो में जिसमें आपको 15वां चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट जो है रिवीजन आपका मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो है सीरीज लेंगे, उसमें आपकी ये क्वेश्चंस कराएंगे जो डेस्क वर्क के क्वेश्चंस हैं, अति महत्वपूर्ण है, उनको कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।